बिहार में पहले दौर के चुनावों की पूरी तैयारी हो चुकी है। कल यानी कि 6 तारीख को फर्स्ट फेज के लिए बिहार के अलग अलग इलाकों में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में इस तैयारी पर, इन चुनावों पर जो जनता की आवाज है, जो यूथ वॉइस है, बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर उनमें किस तरह का उत्साह है। इस वक्त हम ज्ञान बिंदु जी एस एकेडमी में मौजूद हैं, जहां पर ये क्लास चल रही है, कोचिंग क्लास इस वक्त चल रही है। तो हम गुजारिश कर इस क्लास के बीच में आए हैं ताकि हम जनता की आवाज़, यूथ की जो वॉइस है वो पहुंचा सकें देश की जनता तक कि आखिर बिहार का यूथ क्या चाहता है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्या सोचेंगी, क्या सोच के कल वोट डालने वाली हैं? हम सोचे हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें सुरक्षा और सशक्त बनाए और हमें रोजगार दे, ताकि हम आगे कुछ सोच सके, हमारे शिक्षा के बारे में सोचे बिहार की। ये सब हमें चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए हमें। तो आपको लगता है कि जो आपको सुरक्षा दे, जो आपको सशक्त करे, आपका वोट उसके लिए जाएगा। तो आप कुछ समझ पाई हैं कि क्या करना है पोलिंग बूथ में जाकर? सुना किसी से, पूछा है बड़ों से अपने घर में? हाँ, उन लोग को भी कहना है यही जो हम अभी बोले, बस हमें मालूम है पोलिंग स्टेशन में जाके क्या करना है? मालूम है। चलिए, जो आपको सशक्त बनाए, जो आपको सुरक्षित रखे, ऐसे शख्स को आप वोट देंगी। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार कल वोट डालेंगी। कितनी एक्साइटेड हैं और क्या उम्मीदें लेके पोलिंग स्टेशन तक जाने वाली हैं? उम्मीद तो यही रहेगा जो हम लोग के हित के बारे में सोचे, बच्चों के हित के बारे में सोचे। यही उम्मीद रहता है कि वो हम लोगों के लिए अच्छा करे, जनता के लिए अच्छा करे। यही हित रहता है। चुनते हैं, बहुत उम्मीद से चुनते हैं, पर हम लोग के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया जाता है। जब हम लोग आंदोलन देते हैं तो हमें पीटा जाता है, मारा जाता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा जाता है। और जब ये वोटिंग के टाइम हम लोग के वैकेंसी निकाला जाता है, उसके बाद रोक दिया जाता है, कुछ नहीं किया। सोच लिया है, क्योंकि कल ज्यादा वक्त नहीं है, किसका किसके लिए बटन दबाना है सोच लिया है ना? बिल्कुल, ऑफ कोर्स सोच लिया गया है किसके लिए। किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, अपने मन का करेंगी आप? हाँ, जो मन है वही करेगा, जो हम लोग के हित में सोचेगा उसी को साथ हम भी खड़ा रहेंगे, जनता भी उसी को वोट देगी। जो आपके हित के बारे में सोचेगा, आपका वोट उसके साथ होगा। आपके मन में क्या है? कल जब आप पोलिंग स्टेशन जाने वाली हैं, पहली बार होगा, पहला मौका है पोलिंग स्टेशन जाने का, तो ऐसे में समझ पाई हैं आप कि पहले जाके आपको करना क्या है पोलिंग स्टेशन? मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो कुछ समय पहले बीपीएससी के स्टूडेंट पे लाठी चलाया गया, आगे हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए मुझे वोट करना है। जो बीपीएससी का स्टूडेंट्स रोड पे पिटाए हैं, जो न्यूज़ में हम लोगों ने देखा है कि ना ही उसके लिए सरकार ने कुछ किया है। स्टूडेंट्स के इतने पेपर लीक हुए हैं इस साल की, मतलब नीट के बच्चे रोए हैं, उसके बाद बीपीएससी का जो हालत है वो तो सब देख चुके हैं। तो मुझे इसलिए वोट करना है कि आगे मेरे साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मुझे जनता और खास तौर से छात्रों से जुड़े मुद्दे जो हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा इस वक्त प्रायोरिटी में हैं और आप उन्हीं लोगों को वोट देंगी जो आपके बारे में सोचेंगे। अब पीछे चलते हैं, बहुत शोर वहाँ मच रहा है, लेकिन उनकी भी राय आप बोलना चाहेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आपकी राय में आपका वोट कैसे इंसान को जाना चाहिए? हमको ऐसा इंसान को वोट देना चाहिए कि जो लड़की को सशक्त बनाए, जो कि लड़की को या शिक्षा दे, जो अच्छा विचार दे, उसको हम वोट देना चाहते हैं। लड़कियों के बारे में, छात्राओं के बारे में जो सोचे, आपका वोट उसको जाएगा। यहाँ से बहुत शोर हो रहा था, कौन बताइए, कौन है फर्स्ट टाइम वोटर यहाँ पे? कौन चला? एक एक करके। तो ये इस वक्त कोचिंग क्लास इस वक्त जारी है और इस बीच हम आए हैं जनता की, जो यूथ की आवाज है, उसको समझने के लिए कि आखिर यहाँ के जो युवा वोटर्स हैं वो लोकतंत्र के इस पर्व पर क्या सोच रहे हैं। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ आ गए हैं। बहुत शोर आप लोग मचा रहे हैं, पर ये बताइए, ये शोर नहीं मचाना है, अपने हितों के लिए, अपनी मांगों के लिए कल जाकर बटन दबाना है, तो इसकी तैयारी पूरी है? तैयारी तो पूरी है, बट मेरा तो पहले से ही वोटर में नाम ये सब हो गया था, पहले से ही वोटिंग के लिए तैयार थे। लेकिन इस बार कुछ सोच समझ कर देना है, क्योंकि हम लोग को ऐसा सरकार बनाना है कि बेरोजगारी दूर हो और सरकार सारा शिक्षा से लेकर शिक्षा के ओर काम करे। जैसे में विद्यालय हो गया, स्वास्थ्य हो गया,
बड़े बड़े विश्वविद्यालय हो गया, ये सब बनाया शिक्षा के लिए। ऐसा नहीं कि अपने सत्ता के लिए अपना खुद देखे सरकार, बच्चों के देखा। बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में जो सोचे। आप वीडियो बना रहे हैं, ये बताइए, आप वीडियो मत बनाइए। कल अपना अधिकार के लिए अपना नुमाइंदा जो है, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके चुनने का वक्त आ गया है। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि जैसे कि हम लोग का रोजगार मिले और शिक्षा व्यवस्था मिले, अच्छी स्वास्थ्य मिले, और यही सब, जैसे हम लोग के लिए स्टूडेंट हैं तो हम लोग के लिए यही सब चीज है। रोजगार हो, और रोजगार आपको बिहार में ही मिले, बाहर बिहार मिले, बिहार में ही मिले रोजगार, हाँ। यही मिले, यही बाहर है। जाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या चीज मतलब? रोजगार यहाँ मिले या रोजगार कहीं भी मिले, क्या मांगे आप? बिहार के अंदर मिले या बिहार के अंदर ही मिले और कोई दूसरा स्टेट में नहीं मिले, बिहार के अंदर ही मिले। ही रोजगार मिले और छात्रों के हितों के बारे में यहाँ से कौन बोलना चाहेगा? जब आप ये बताइए, जब आप वोट डालते हैं तो आप अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए डालते हैं, या फिर अपने पसंदीदा जो शख्स है जो मुख्यमंत्री बने उसके लिए डालते हैं, या पसंदीदा एमएलए के लिए डालते हैं? क्या सोच रहे जो हैं? स्टूडेंट पर सोचेगा अच्छा, मतलब हर साल नौकरी देगा और अच्छा देगा, मतलब और मतलब जो बेहतर बनाएगा उसके लिए हम वोट डाल देंगे। कोई पर्सनालिटी को सोच के नहीं डालते? पर्सनालिटी को कोई सोच के नहीं डालते हैं। जो युवा के लिए साथ देगा हम उसको साथ हैं। युवा के साथ जो है आप उनके साथ हैं। आप पर्सनालिटी को देख के वोट डालते हैं? हम पर्सनैलिटी को वोट नहीं देते हैं, मुद्दों को की पर्सनालिटी? हम वोट को अति देते हैं। हम पर्सनैलिटी को वोट नहीं देते हैं। हम बिहार में जो अच्छा करेगा हम उसको वोट देंगे। हम लोग का मेन मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी। हम लोग को ऐसा सरकार बनानी है जिसमें स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य अच्छी हो, स्कूल अच्छा खुले, जहाँ टीचर अवेलेबल हो, उसके बाद फिर विश्वविद्यालय की में सही प्रोफेसर चुनी जाए, फिर स्वास्थ्य में अच्छी व्यवस्था, फिर सिंचाई के लिए, और अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, दवाई सही टाइम पे नहीं मिल। मुद्दों पर आपका वोट पड़ेगा, ना कि किसी पर्सनालिटी या फिर किसी नाम पर। और कोई यहाँ बोलना चाहता है यहाँ पर? जी, ये बताइए, मैं पीछे ये पूछ रही थी कि आप किसी नाम को देखकर, किसी पार्टी को देखकर, किसी पर्सनालिटी को देखकर वोट डालती हैं, या आपके लिए मुद्दे सबसे ज्यादा है? हमारे लिए मुद्दे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टी पर्सनालिटी देख के अगर आप वोट देते भी हैं तो वो जीतने के बाद आपका फुलफिल करेंगे नहीं करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आप देखते हो कि किसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, कौन चुनाव जीतने के बाद एक्चुअली में वर्क करेगा, हमारे लिए अच्छा होगा। एज अ महिला वोटर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, एक शिक्षा, एक सुरक्षा। हमारे लिए सबसे ज्यादा शिक्षा जरूरी है और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, ताकि हम अपने पॉइंट्स को अपने। ये बताइए कि बिहार में कहा जाता है कि जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, ये कहा जाता है, लेकिन क्या ये बदलाव आप देख रही हैं, आपके आसपास हुआ है कि अब मुद्दों पर वोट पड़ रहे हैं, ना कि जाति? ये बदलाव आ सकते हैं अगर युवा जो जनरेशन है जो अभी वोट देगी वो ये सोच के दे कि हम जाति को वोट ना देके दें, ये देके दें कि कौन सी पार्टी में ज्यादा पोटेंशियल है, कौन फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। ये बदलाव एक युवा कर सकते हैं अगर वो अच्छा सही सोचे तो। अगर वो ये चीज नहीं सोचते हैं, वो भेड़ चाल में चलते हैं, तो फिर वही जातिवाद बिहार में कंटिन्यू रहेगा। कास्ट अरिथमेटिक को बदलना है तो युवा ही बदल सकते हैं। आपको लग रहा है कि कास्ट अरिथमेटिक के आधार पर यहाँ पर पूरी चीजें जो होते हैं, समीकरण जो होते हैं चुनावों में वो होते हैं, लेकिन जैसे ये कह रही हैं कि युवाओं को बदलना होगा, मुद्दों पर वोट पड़े, ना कि जाति पर, कास्ट पर? ये सही बोल रही है, मुद्दा पे पढ़ना चाहिए। यहाँ पे शिक्षा में कमी, रोजगार में कमी, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि लड़की लोग को भी दिल्ली, मुंबई कहीं पे भी जाना पड़ता है। यहाँ पे एक भी उद्योग कुछ भी नहीं है। आप क्या बनना चाहते हैं? हम दरोगा तैयारी कर रहे हैं अभी, लेकिन बस बिहार में यही तो है कि सब सरकारी जॉब के लिए ही कंपटीशन बस है। यहाँ पे उद्योग तो होना चाहिए, प्राइवेट जॉब्स और आने चाहिए। जॉब तो होना चाहिए। आदमी इधर नहीं हो तो प्राइवेट जॉब में जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उद्योग के लिए सबसे ज्यादा होना चाहिए। आदमी जिसको इधर नहीं होता सरकारी जॉब में, सब स्टूडेंट कोई फांसी लगा लेता है, कोई कुछ। क्या करे आदमी को? सरकारी जॉब के सिवा कुछ ऑप्शन ही नहीं है बिहार में। प्राइवेट जॉब्स जो ज्यादा लेकर आए और यहाँ पर जो बात बने प्राइवेट जॉब्स को लेकर, उस पर बात होनी है और इसी पर वोट भी पड़ेंगे। आप में से कुछ कहना चाहेंगी? आपके लिए क्या ज्यादा महत्व? आप लोग यहाँ शोर मचा रहे थे, बताइए आपके लिए पर्सनालिटी इम्पोर्टेंट है या मुद्दे इम्पोर्टेंट है या जाति इम्पोर्टेंट? दोनों, पर्सनालिटी और मुद्दा दोनों इम्पोर्टेंट है। पर्सनालिटी चाहिए, कैसे जीना है, क्या करना है, क्या रहना है, ये मुद्दा हम लोग को ये है रोजगार।
शिक्षा, रोजगार। अभी हाल फिलहाल में जो दरोगा का सर हम लोग अथी किए हैं, जाति इंपॉर्टेंट नहीं है जाति क्योंकि बिहार में तो जाति के आधार पर वोट डाला जाता है। वो किसी के लिए, एजुकेटेड बंदा सब के लिए नहीं है, नहीं है, जाति नहीं है। जो अभी ये हाल है, कैंडिडेट कोई नहीं देख रहा है, सब ऊपर के ओर देख रहा है। जो जब कैंडिडेट के ऊपर कोई देखना शुरू कर दिया कि मेरा गांव का कैंडिडेट कैसा है, काम करने में कैसा है, उस दिन बिहार का विकास होना तय है तो तय है जी। जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि जो नई जाति है बिहार की वो युवा है और महिला है, ये नई जाति है और ये बिहार को बदलेंगे। आपको लगता है ये महिलाएं बिहार की, युवा बिहार के, वो अब बिहार को, इस राज्य को बदलने वाले? एकदम बदलेगा। इस बार बदलाव जरूरी है क्योंकि युवाओं के लिए कुछ नहीं सरकार ने किया है। ना तो अच्छी वैकेंसी आती है, अगर वैकेंसी भी आती है तो पेपर लीक का व्यवस्था करवा दिया जाता है बिहार में। ये क्या सिस्टम है? सबसे जरूरी है कि युवाओं के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी का व्यवस्था किया जाना चाहिए, जिसमें युवा खेलकूद की ओर आगे बढ़ सके। युवाओं के लिए सिंगिंग लाइन के लिए जो होता है व्यवस्था, वो किया जाए। चाहे बहुत सारे युवा सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, कलाकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो कलाकार भी बन सकते हैं, वो व्यवस्था नहीं बिहार में। हम किसान बेटा हैं, हमारे लिए किसान के लिए अच्छी फसल का नहीं है। जैसे खाद है, खाद का रेट आज DAP और यूरिया का चरम सीमा है, मैंने बहुत ज़्यादा है। और ना हमारे धान का उस प्रकार से रेट बढ़ा है, ना हमारे गेहूं का रेट बढ़ा है। तो इससे हम किसानों को कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं है। दूसरी चीज़ है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी, IT पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं कि जो ऑल्टरनेट रोजगार के विकल्प हैं, ऑल्टरनेट प्रोफेशन है, चाहे वो आर्ट से जुड़ा मामला हो, चाहे क्रिएटिव मामला हो, नीचे ऊपर तक पूरा बदलाव जो ये कर पाए, उसकी ज़रूरत है। उस तरह के रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है और कोशिश इन लोगों की रहेगी कि मुद्दों पर ये वोट डाले। काफ़ी उत्साह है फर्स्ट टाइम वोटर्स का, इन युवाओं का। और जैसा कि मैंने कहा कि यही इस वक्त का कह सकते हैं एक न्यूज़ पेग है बिहार से कि जो जाति का अरिथमेटिक है, जाति का गणित है, वो नहीं, महिलाएं और युवा इस राज्य का भविष्य बदलने वाले हैं। और इस फर्स्ट फेज को लेकर यहाँ पर काफी उत्साह पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिखाई दे रहा है।